Hi guys, welcome to on my YouTube channel. My name is Bikram Nisad and I belong to Basti City. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. आज हम मॉडल्स वर्ब के बारे में बात करें। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन यूज ऑफ मॉडल्स। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स के बिना हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टेंस सीखना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा मॉडल का यूज सीखना महत्वपूर्ण है। इसमें हमने मॉडल एक्सरसाइज एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स के साथ साथ हमने यहाँ पर इसका यूज कैसे करें सिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती है। नंबर एक लेक्सिकल वर्ब्स, नंबर दो एक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब क्या है? वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यस के रूप में प्रयोग होता है तथा जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाते हैं। एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, डू, डज, ही, इज, आई एम, आर, हैज, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड, शैल, विल एटसेट्रा। नंबर टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। नंबर थ्री मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, यूज टू, नीड, डेयर। तो चलिए सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग ए लेटर। इस वाक्य में ही कर्ता, इज सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब है, राइट मुख्य क्रिया है, ए आर्टिकल और लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन हिंदी। रूल नंबर 1, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे यू कैन हेल्प मी, इट मे रेन टुडे। कैन हेल्पिंग वर्ब और हेल्प मेन वर्ब, मे हेल्पिंग वर्ब और रेन मेन वर्ब। रूल नंबर टू क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इस पर नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा प्रेजेंट के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? सामान्यतः मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही विल कम हियर, ना कि ही विल टू कम हियर। हमारा ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। रूल नंबर 4 क्या है? और तथा यूज के बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है। जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए। वी ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह को टहलना चाहता था। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह को टहलता रहता था। रूल नंबर 5 क्या है? डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे ही नीड माई हेल्प, शी डजंट डेयर टू गो देयर, उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। ही नीड माई हेल्प, उसकी मेरी सहायता है। रूल नंबर 6 क्या है? वर्ब टू बी, आई एम, आर, वाज, वर, बीन का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे ही इज टॉकिंग ऑफ फिश, ही इज टेकिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पी रही है। सी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। रूल नंबर 7 क्या है मेरा? वर्ब टू बी, आई एम, वाज, वर, बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। ए बुक हैड बीन रिटन बाई हिम, एक पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया। रूल नंबर 8, डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। जैसे ही डज नॉट वांट टू टेल मी अ लाई, वह मुझसे झूठ बोलना नहीं चाहता है। सी डिड नॉट गिव मी नोटबुक, वह मुझे कॉपी नहीं दी। रूल नंबर 9, डू, डज, डिड का प्रयोग क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे डज ही राइट ए लेटर, क्या पत्र लिखता है। डू यू लव मी, क्या तुमसे प्रेम करते हो या फिर प्यार करते हो। रूल नंबर 10 क्या है? डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल तथा पास्ट टेंस के सेंटेंस को एम्फेटिक, सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यू डू राइट ए लेटर, तुम पत्र तो लिखते हो। ही डिड ड्रिंक
ए ग्लास ऑफ वाटर, उतने उसने चाय पी तो। रूल क्या है, रूल ग्रामर क्या है, डू का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव तथा इम्पेटिव सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, जैसे डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। डू सिंग, इट्स अगेन इम्पेटिव है, इसे दोबारा गाओ। रूल नंबर 12, हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना। आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर, मैं उससे पहले सुना। नोट इज एम और वाज वर बीन डू डिड हैज हैव तथा हैड का प्रयोग मेन वर्ब के साथ रूप में होता है, जैसे सी इज नॉटी, वह शरारती है। दे वर सेलर्स, वे नाइक थे। इज एम और वाज वर हैज हैव हैड एटसेट्रा के बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है, जैसे वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, हमें अगले महीने शादी करना है। आई हैव टू मूव द फर्नीचर माई सेल्फ, हमें खुद से फर्नीचर को हटाना पड़ना है। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,